इस वीडियो में हम एक सिंपल से वेब पेज को रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ अ वाइडली यूज्ड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेसेस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक वेब पेज है। ये सिंपल सा वेब पेज है, इसे मैंने HTML और CSS पे बनाया है। आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी भी कोई ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर का मैं नाम रख देती हूँ रिएक्ट ऐप। ट्यूटोरियल। अब इस फ़ोल्डर को आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर CMD लिखें और इस तरह से आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक कमांड लिखनी है और जो अपनी रिएक्ट ऐप है उसे इनिशिएट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे आप अपनी जो है ऐप का नाम रख देंगे। मेक श्योर कि इससे पहले आपके सिस्टम में Node.js और npm इंस्टॉल हो। यहाँ पर आप अपनी रिएक्ट ऐप का नाम रख देंगे, क्लाइंट, एंड प्रेस एंटर। It would take some time. तो मेरे पास ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, आपकी बार ये 2-3 मिनट ले सकता है। तो यहाँ पर देखें, इस फोल्डर के अंदर इसने एक क्लाइंट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया विच इज़ नथिंग बट अ रिएक्ट ऐप। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसने कई ज़्यादा फोल्डर्स और कुछ फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, अपने VS को ओपन कर लें और इसके अंदर उस फोल्डर को ओपन कर लें।
I'm pressing Control K O for opening the folder. और यहाँ से आपने जो अभी फोल्डर क्रिएट किया है, इस वाले फोल्डर को कॉपी नहीं करना, बल्कि उसके अंदर ये क्लाइंट वाला जो फोल्डर है इसको आपने अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेना है। यहाँ से आप टर्मिनल में जाएं। मेक श्योर कि आप इसी डायरेक्टरी में हो, क्लाइंट के अंदर हो। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे npm start तो ये आपकी रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली बन गई है। यहाँ पर आप app.js में जो भी आपको आइकन और ये सारी स्टाइलिंग शो हो रही है वो इस कोड की वजह से शो हो रही है, तो इसको फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सेव करें तो यहाँ पर आप देखें वो चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। आप यहाँ पे जो सी भी चेंजिंग्स करेंगे ये पेज खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे वो जो चेंजेस हैं डिपिक्ट होंगी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो सिंपल सा वेब पेज था जिसे हमने HTML और CSS से बनाया है उसको हमने कन्वर्ट करना है रिएक्ट ऐप में। तो उसको भी हम VS में ओपन कर लेते हैं, उसको एक सेपरेट विंडो में ओपन करते हैं। कंट्रोल O, यहाँ से हम अपने उस सिंपल वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी हमारा ही एक वेब पेज है जिसके अंदर हमने HTML और CSS को यूज़ किया हुआ है। अब इस सब को हमने एक रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप अपनी रिएक्ट ऐप में जाएं, तो यहाँ पर वो जितना सारा कोड है वो हम इस यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस div टैग के अंदर। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने इस वेब पेज को रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम हेडर का जो टैग है उसको कॉपी कर लेते हैं। मेक श्योर कि आपने हेड और बॉडी का जो एलिमेंट है उसको कॉपी नहीं करना। यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html फाइल को अगर आप एक्सप्लोर करें तो यहाँ देखिए यहाँ पे हेड और बॉडी का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उन्होंने, तो वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ app.js के अंदर आपने अपना जो बाकी सारा कोड है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से सबसे पहले हम अपने हेडर को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप में। यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ अपनी रिएक्ट ऐप में हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग सम इश्यूज। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बस सिंटेक्स को चेंज करना है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्ट है वो इस तरह जो इमेज का सिंटेक्स है वो इस तरह से यूज़ नहीं करती, बल्कि यहाँ पर आपको एक स्लैश डालना पड़ता है एंड दैट्स इट। अब कोई इशू नहीं है। इसी तरह बाकी कोड को भी हम स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर देते हैं। अब अपने नैव को कॉपी कर लेते हैं और साथ चेंजेस भी देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो भी हम ट्रांसफ़र करें अपनी रिएक्ट ऐप पे। तो यहाँ से हम अपने वेब पेज से स्टाइलिंग भी सारी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी रिएक्ट ऐप में। यहाँ से आपने टैग को कॉपी नहीं करना, बल्कि जितनी भी स्टाइलिंग है
वो यहाँ से आप कॉपी करें, Ctrl+C, और अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यहाँ पर app.css की फ़ाइल है, यहाँ पर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट जो है स्टाइलिंग किया उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और अपनी पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से अब हम बाकी कोड को भी कॉपी कर देते हैं। nav को कॉपी करते हैं, यहाँ पर app.js के अंदर हेडर के नीचे उसको पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी, सो वी आर हैविंग सम इश्यूज हियर। लेट्स सी, यहाँ पर यहाँ देखें, they are saying the style prop expects mapping from style properties to values. So they are actually saying यहाँ पर हम जो स्टाइल एट्रीब्यूट है हमारे एंकर टैग का, उसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह से वैल्यू नहीं दे सकते बेसिकली। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो अब जावास्क्रिप्ट होगा। तो यहाँ पर वो जो हमारे पास थी स्टाइलिंग थी मार्जिन लेफ्ट ऑटो, उसको यहाँ पर हमने एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देना है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड ऐसे। तो यहाँ पर आप इस तरह से वैल्यू पास करेंगे। पहले आप ब्रैकेट डालेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो जावास्क्रिप्ट होगा, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर। लेट्स कॉपी और अदर कोड। तो अब यहाँ से सेक्शन को कॉपी करते हैं, यहाँ nav के नीचे पेस्ट करते हैं। सो कोई इशू नहीं हुआ, यू कैन सी हियर। इसी तरह हम अपने बाकी सेक्शंस को अब कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन टैग में कोई मसला नहीं है किसी किस्म के सिंटेक्स वगैरह का। तो यहाँ पर सारे सेक्शंस को हम कॉपी कर लेते हैं अपने वेब पेज के, और यहाँ अपनी app.js फाइल में पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C प्रेस करें, वी डोंट हैव एनी एरर्स। सिमिलरली लास्ट पे हमारे पास फुटर का एलिमेंट रह गया, इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी रिएक्ट ऐप में। कॉपी एंड पेस्ट। सो हियर वी आर हैविंग इश्यूज। ये वही इमेज टैग का मसला है, यहाँ पर बस आपने स्लैश डालनी है, सिंटेक्स का मसला है बस। होल्डिंग ऑल्ट ये स्लैश यहाँ पर आएगी एंड दैट्स इट। लेट्स हैव अ लुक एट आवर वेब पेज। तो ये हमारी जो वेब पेज थी वो सक्सेसफुली रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट हो गई है। बट वी हैव वन मोर इशू हेयर, हमारी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो नहीं शो हो रही। यहाँ पर जो हमारा सिंपल वेब पेज था वहाँ पर हो रही थी, लेकिन जो रिएक्ट ऐप है वहाँ पर नहीं हो रही। देखते हैं क्या इशू है। तो ये रहा हमारा इमेज का टैग। तो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर हम जो एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको ऐसे वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने वैल्यूज़ देनी है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए एक इमेज, तो उसको मैं इसी डायरेक्टरी में पेस्ट कर देती हूँ। जल्दी से यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल कॉपी, और यहीं पर
जहाँ मेरी app.js फाइल है यहीं पर मैं उसको कॉपी कर देती हूँ, सॉरी पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी इमेज पेस्ट कर दी। अब app.js में इसको मैं एज वेरिएबल इंपोर्ट कर लूँगी, यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगी। गर्ल इमेज यहाँ पर हमने इमेज का पाथ दे देना है girl.png और यहाँ पर वो वेरिएबल पास कर देना है गर्ल इमेज का। स्टिल हैविंग इश्यूज, यस। यहाँ पर png इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने एज वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहे हैं। लेट्स सी, कंट्रोल सेव, कांट इंपोर्ट द नेम। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे, ब्रैकेट्स के बगैर एक्सट्रैक्ट आपने करना है। लेट्स सी द चेंजेस एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो भी शो हो रही है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे वेब पेज को रिएक्ट ऐप में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you learned something, then do share it with your friends and subscribe my channel for more awesome content.